नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि जीके पॉइंट पर। दोस्तों, जैसे कि एमपी पुलिस एग्ज़ाम कांस्टेबल 2023 का आज 13 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा गया था कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। सही आंसर रहेगा दोस्तों गुजरात। और ये जो विश्व की बात की जाए दोस्तों, तो कनाडा की विश्व में सबसे लंबी तट रेखा यानी कि 2,02,080 किलोमीटर है। और कनाडा की जो मुद्रा है वह कैनेडियन डॉलर। प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। तो ये सभी पॉइंट्स भी आपको साथ ही साथ याद रखने हैं। लूनी नदी कहाँ पर जाकर गिरती है। तो दोस्तों, लूनी नदी कहाँ पर जाकर गिरती है, तो ये गुजरात के कच्छ के रण में जाकर गिरती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर राजस्थान में होकर प्रवाहित होते हुए दोस्तों गुजरात के कच्छ के रण में जाकर मिलती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों, बिरजू महाराज जो कि कथक से संबंधित है। तो ये सही आंसर रहेगा इसका। आगे बढ़ेंगे। मोहिनी अट्टम नृत्य किस रंग की साड़ी पहना जाता है। तो दोस्तों, जो मोहिनी अट्टम नृत्य है इसमें कौन सी रंग की साड़ी पहनी जाती है। तो दोस्तों, इसमें सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी जाती है। ये आपको याद रखना है। मोहिनी अट्टम केरल का दोस्तों जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। इसकी वेशभूषा सफ़ेद रंग की साड़ी है जिसमें खूबसूरत गोल्डन बॉर्डर लगा हुआ होता है। जिसमें दोस्तों ये केरल की जो कि नृत्य है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के 24वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह कौन थे। सही आंसर था दोस्तों सुशील चंद्र। और वर्तमान में बात की जाए दोस्तों कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में है दोस्तों राजीव कुमार। राजीव कुमार दोस्तों जो कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। यहाँ पर साइंस से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो एम्पियर होगा। ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ये सभी प्रश्न हम पीछे कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम से लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। एक क्वेश्चन देखा गया था दोस्तों, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो दोस्तों, जो ऐहोल अभिलेख का संबंध है वह है चालुक्य राजवंश से। ऐहोल अभिलेख दोस्तों जो कि चालुक्य राजवंश से संबंधित है। यह अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय जिन्होंने 610 से लगाकर 642 ईस्वी तक शासन किया था, और इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा यह ऐहोल अभिलेख लिखा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज्वलन के समय किस रंग में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। तो दोस्तों, ज्वलन के समय जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है तो वह होता है नीला रंग में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है। तो दोस्तों, मानसरोवर झील से काफ़ी सारी नदी निकलती हैं, जैसे कि पंजाब की सतलज नदी, आसाम की ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पर जो भी आपका सही आंसर था वही यही रहा होगा, ठीक है। तो जो भी आप जिसका एग्ज़ाम था वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कि जो क्वेश्चन था वह एग्जैक्टली था क्या। यहाँ पर साइंस से क्वेश्चन देखा गया था कि भोजन पाचन कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, भोजन पाचन में जो अभिक्रिया कहलाती है वह अपघटन अभिक्रिया कहलाती है और रासायनिक क्रिया कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन था, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था। मोहम्मद शाह रंगीला को दोस्तों जो कि रंगीला बादशाह के कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। रियासतों का विलय किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो कि रियासतों का विलय किया गया था। तो ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी बार ये एग्जाम्स में पूछा गया, रिपीट भी हुआ है। नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो कल पूछा गया था दोस्तों कि जो दुग्ध क्रांति है वह किससे संबंधित है, ठीक है। आज पूछा गया है कि मत्स्य उत्पादन या फिर नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो ये रहेगा मत्स्य उत्पादन से या दोस्तों मछली उत्पादन से, ठीक है। मछली उत्पादन भी आपके जो एमसीक्यू है उसमें आ सकता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो भारतनाट्यम और ओडिसी से, जिन्हें 1992 में दोस्तों पद्म भूषण से पाने वाली सबसे कम उम्र वाली ये प्राप्तकर्ता बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों,
किस नदी का उद्गम राक्षसताल झील से है? तो दोस्तों किस नदी का उद्गम जो कि राक्षसताल झील से है, ये रहेगा इसका सही आंसर सतलुज नदी से। तो दोस्तों सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है जो कि राक्षसताल झील से है, और सतलुज नदी जो कि सिपकुला के पास से होकर भारत में प्रवेश करती है। साइंस से क्वेश्चन देखा गया था दोस्तों कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा जो कि वायु प्रदूषण के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के द्वारा जो कि है वायु प्रदूषण होता है, उसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों जो कि हम करवा चुके हैं, ठीक है। अगर आपने MP पुलिस कांस्टेबल की जो प्लेलिस्ट है वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें। और अगर आपका भी आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो प्लीज़ हमें इस नंबर पर जो कि आपके जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे वो ज़रूर व्हाट्सएप करके बताएं, ताकि हम बाकी को शेयर कर सकें। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।